जी, तो हमारा एक बूट कैंप चल रहा था जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में अडॉप्टेबिलिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल्स को हमने देखा और आज हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। एसईओ क्या होती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम इसको एज अ राइटर हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं अपनी कंटेंट कवरेज के एतबार से। अब पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि एसईओ होती क्या है। हर तरफ आपको एसईओ एसईओ के की बातें नजर आएंगी कि जी एसईओ ये होता है, ये हो जाता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्किल है, एसईओ सीखने दिस एंड दैट। सीख लेंगे, वो सेकंड फेज है। किसी चीज को सीखने से पहले पहले उसको समझना लाजमी होता है, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा अलमी है, हम लोग नहीं करते। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मुझे ऑप्टिमाइज्ड करना है सर्च इंजन के अंदर अपने कंटेंट को। सर्च इंजन से मुराद यहाँ पे दिया जा रहा है गूगल, याहू, बिंग। ये इस वक्त टॉप के सर्च कंसोल्स यही हैं। और इनमें अगर सबसे जो किंग ऑफ द रिंग है दैट इज गूगल। कि मैं कोई सवाल लिखता हूँ, मैं किसी सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूँ, मैं गूगल से एक क्यूरी पूछता हूँ, ठीक है जी। तो उसके बदले मुझे एक जवाब दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ व्हाट इज फ्रीलांसिंग, तो गूगल उसके बदले में मुझे कुछ वेबसाइट्स दिखाता है। वो वेबसाइट्स किस फॉर्म में होती हैं? ब्लॉग्स की फॉर्म में होती हैं। गूगल मुझे कुछ इमेजेस दिखाता है। वो इमेजेस किस फॉर्म में होते हैं? वो इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में होते हैं। और उसके साथ साथ गूगल मुझे कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग की शो करवाता है, पेड फ्री यूट्यूब चैनल जैसा है। मतलब उस टॉपिक की कवरेज उसको लेके तमाम तरह चीज। मैंने एग्जांपल ली। अब एसईओ, एक तो ये हो गया कि मैंने सिंपल अपना एक सवाल टाइप किया, कोई भी मैंने क्यूरी पुट की और मुझे उसके बदले में उसका जवाब मिल गया। ये है हमारी एसईओ के एक ऐसा कंटेंट जिसको सर्च इंजन के ऊपर ऑप्टिमाइज्ड किया जाता है। एक ऐसी वो प्रोडक्ट हो सकती है, वो कंटेंट रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप गूगल से पूछ लेते हैं बेस्ट लैपटॉप के बारे में, बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, बेस्ट बैकपैक के बारे में, बेस्ट टेबल लैंप्स के बारे में, बेस्ट लैपटॉप के बारे में, बेस्ट गेमिंग माउस के बारे में, एनीथिंग। अब वो आपको वेबसाइट्स रिजल्ट्स में दिखा रहा है। अच्छा, ये तो है एक अपेरेंट एसईओ, या यूं समझ लें वो एसईओ या वो चीजें जो आपको नजर आ रही हैं। पसे पर्दा क्या कहानी है? बैकएंड पे क्या होता है? बैकएंड पे एसईओ कैसे की जाती है और क्यों की जाती है? वाई एसईओ। और इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ। वाई एसईओ जनाब, एसईओ क्यों की जाती है? हम, इट्स वेरी सिंपल, टू ब्रिंग योर कंटेंट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल या एनी सर्च इंजन। वेरी सिंपल, ताकि लोग फर्स्ट पेज पे आए और उस प्रोडक्ट के सर्विस को बाय करें। टाइप्स ऑफ एसईओ। टाइप्स ऑफ एसईओ में कौन कौन सी टाइप्स आ जाती है हमारे पास? हम देखेंगे यार, ये टाइप्स हैं और इन 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 चीजों को हमारे लिए कवर करना जरूरी है। टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर अब हम मुराद लेंगे, अभी मैं वेबसाइट की बात करूं, मैं अभी सोशल मीडिया पे नहीं आया, अभी मैं सिर्फ वेबसाइट्स की एसईओ की बात कर रहा हूं। जैसे कोई भी वेबसाइट हो सकती है। टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ। नाउ व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? टेक्निकल चीजें, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज। मैं एक वेबसाइट बिल्ड करता हूँ, मैं एक वेबसाइट डिजाइन करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है,
इसको ओपन किया, ये लेस देन शायद 1 सेकंड से पहले पहले ही ओपन हुई है। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, लेस देन सेकंड ही ओपन हुई है। तो इसका मतलब है इसकी टेक्निकल एसईओ अच्छी है। सर्च इंजन पे जब वेबसाइट जल्दी ओपन होती है तो उससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि यार वेबसाइट अच्छी है, फौरन से ओपन हो रही है। डेफिनेटली हमने 10 वेबसाइट्स खोली, 10 में से जो फौरन ओपन हो जाएगी हम उस पर ऑब्वियसली हम पहले जाके उस पर देखते हैं। अच्छा, अब वेबसाइट ओपन करने के बाद फिर एक आता है यूजर इंटरफेस। ये भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। आपकी वेबसाइट के टैब्स किस फॉर्मेट में बने हुए हैं, आप यूजर को कहाँ कहाँ पे कॉल टू एक्शन दे रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कंटेंट राइटिंग और एसईओ कहाँ से बीच में आ गई। तो जो कॉल टू एक्शन का पार्ट है ना, ये राइटिंग का पार्ट आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे कुछ फ्रेजेस यूज कर रहे होते हैं, इसको हम वेब कंटेंट भी कहते हैं, और कॉपी राइटिंग के अंदर एक वेब कंटेंट भी आ जाता है, यानी कि राइटिंग का भी पार्ट है और एसईओ भी रिलेट कर रही होती है। एसईओ मेजर मेजर लेवल पे जो एसईओ होती है वो आपकी कंटेंट के जरिए होती है, और कीवर्ड्स बहुत सी चीजें मिला के एसईओ कर रही है। अब इसका एक कॉल टू एक्शन दिया जा रहा है, सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है, और हर जगह जो जो कंटेंट लिखा जा रहा है हर जगह के अंदर एक कीवर्ड यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये एक कंप्लीट इसकी फॉर्मेटिंग जो नजर आ रही है कि आप किस पेज पे जाते हैं आपको क्या मिलता है, ये होती है टेक्निकल एसईओ। वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट की फॉर्मेटिंग, यानी कि स्पीड हम देख लेते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग यानी कि उसके टैब्स और इसके अंदर मौजूद कीवर्ड्स, जो हम डिफरेंट टैब्स जनरेट करते हैं उसके अंदर मौजूद वो कीवर्ड्स। ये तो आपकी हो गई टेक्निकल एसईओ। नाउ व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। मैं एक कंटेंट लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे हम टेकरेडार की एग्जांपल ले लेते हैं, किसी बड़ी वेबसाइट को देखते हैं ताकि समझने में आसानी। ये एक वेबसाइट है, ये बता रहा है जी 10 years ऑफ सिरी द हिस्ट्री ऑफ एप्पल्स वॉइस असिस्टेंट। एप्पल वॉइस असिस्टेंट, सिरी एक एप्पल का असिस्टेंट है जो आपको गाइड करता है। आप अक्सर कंटेंट पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको यहाँ पे ये लिंक्स नजर आ जाते हैं। ये जैसे अब आपको ये वर्ड के ऊपर बैक लिंक्स हुए हैं, इनको हम एंकर टेक्स्ट भी कहते हैं। मैं इस पे जब लिंक कर इस अल्फाज को पे क्लिक करता हूँ तो अलहदा से एक इमेज ओपन, एक लिंक ओपन हो जाता है। बात हो रही है एप्पल, हिस्ट्री ऑफ एप्पल्स वॉइस असिस्टेंट। तो वो बात करते करते वो बता रहे थे फ्रॉम सीरीज डेब्यू टू इट्स कैपेबिलिटीज विद द आईफोन 13 एंड iOS 15। उसने एप्पल 13 को उसने हाइपर लिंक कर दिया, ऐसे हम कहते हैं हाइपर लिंक। तो जब उस लिंक पे क्लिक किया गया तो पता चला वो टेक रडार जो कि हमने एक वेबसाइट खोली थी, उसी वेबसाइट के ऊपर आईफोन 13 के वर्ड्स को उसने हाइपर लिंक किया, और आईफोन 13 का ही ऊपर एक उसने आर्टिकल भी लिखा हुआ है। हमारे पास उस आईफोन 13 से रिलेटेड आर्टिकल्स आ गए। अब आईफोन 13 के अंदर देखते हैं, इसने आईफोन XS के ऊपर लिंक किया हुआ। मैं इसको ओपन करता हूँ तो उसी टेक रडार वेबसाइट के ऊपर उस फोन का रिव्यू आ जाता है। यानी कि इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग या इंटरनल हाइपर लिंकिंग। आप एक वेबसाइट पे 200 आर्टिकल डालते हैं और तमाम आर्टिकल्स को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे और कुछ एसईओ पर्सपेक्टिव से आपस में लिंक कर देते हैं। लिंक करके ये आपकी हो जाती है ऑन पेज एसईओ। ये तब होता है जब वेबसाइट के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर जब कंटेंट लिखा जा रहा होता है तो वहां पे उसको लिंक किया जा रहा होता है। ये हमारा क्वेश्चन होता है ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद ऑन पेज एसईओ, सॉरी ये ऑन पेज एसईओ था। अब ऑफ पेज एसईओ क्या है। ऑफ पेज एसईओ में हम आउटसाइड द वेबसाइट लिंक उठाते हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि इसने कोई आउटसाइड लिंक्स यूज किए होंगे। चेक कर लेते हैं, चेक करने में कुछ नहीं जाता। एक आर्टिकल आया था यहाँ पे हमारे पास, आर ट्विटर ट्रैकर्स अलर्ट। ये एक लिंक है, देखो मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये ट्विटर के ऊपर ले गया। अब ये टेक रडार से बाहर का लिंक है, मैंने जब इस पे क्लिक किया तो ये ऑफ पेज एसईओ हो गई। आप लोग फेसबुक पे या फेसबुक पे ही काम ज्यादा हो रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स अगर ज्वाइन करेंगे कभी इत्तेफाक हो तो वहां पे लोग बैक लिंक्स बेच रहे होते हैं, कहते हैं बैक लिंक। कुछ लोग कहते हैं ये ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है और ये इलीगल है बैक लिंक, लेकिन लोग परचेज कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स को रैंक कर रहे होते हैं। कुछ लोग लीगल तरीके से बाय कर लेते हैं। लिंक्स
देने वाले पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ लोग बगैर परचेज किए चुप करके बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के लिंक को रेफर कर देते हैं रेफरेंसेस के तौर पे, और वो वेबसाइट्स भी रैंक कर देते हैं। दोनों तरीके जो है मार्केट में चल रहे हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने उस वेबसाइट के अंदर 20 आर्टिकल्स लिखे। और मैंने उन 20 आर्टिकल्स में 3 एक्सटर्नल लिंक पर आर्टिकल, हर आर्टिकल के अंदर मैंने 3 एक्सटर्नल लिंक्स डाल दिए कि मैंने एक इंफॉर्मेशन ली और मैंने उस इंफॉर्मेशन का एक रेफरेंस लिंक ऐड कर दिया कि फलां जगह से इंफॉर्मेशन मैंने पिक की। इसी तरह ऑन पेज एसईओ के अंदर मैंने उसी वेबसाइट में 20 आर्टिकल्स डाले और मैंने क्या किया, उन 20 आर्टिकल्स को इंटरलिंक कर दिया, इंटरलिंक कर दिया, आपस में उनकी लिंकिंग कर दी, यानी कि रेलिवेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको ये टेक रेडार की एग्जांपल दी कि वो आपस में ही उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए सेम कैटेगरी के, हमने ओपन किया था एप्पल आईफोन सीरी, अब उसने आईफोन 13 आईफोन iOS 15 है, इसको देख लेते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसने iOS 13 के ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा हुआ 15 के ऊपर, वो उसने उसके साथ लिंक किया हुआ है। पर आईफोन 13 आ रहा है, मैं 13 पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आईफोन 13 पे ले जाएगा। अब डिफरेंट आर्टिकल्स विद इन द वेबसाइट आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं। ये जनाब होती है आपकी एसईओ। अब एज अ कंटेंट राइटर हमारा क्या किरदार है, तो हमने समझ लिया ना कि टेक्निकल एसईओ होती है, ऑन पेज एसईओ होती है, ऑफ पेज एसईओ होती है। जब हम करते हैं टेक्निकल एसईओ तो वेब, ये तो डेवलपर का काम होता है ना, डेवलपर क्या करता है, डेवलपर उसके अंदर उसकी फॉर्मेटिंग करता है, और फॉर्मेटिंग के अंदर जो हम वेबसाइट के ऊपर टैगलाइंस लिखते हैं, हम उसका वेब कंटेंट लिखते हैं, कॉपी राइटिंग का जो पार्ट होता है वहां पे हम उसकी एसईओ कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम करते हैं ऑन पेज एसईओ, जब कर रहे होते हैं हम डिफरेंट, हमें जब काम दिया जाता है तो हम आर्टिकल्स के अंदर कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, वो कीवर्ड्स एक सेपरेट टॉपिक है, डिटेल कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं, और फिर उन रेलिवेंट कीवर्ड्स को हम लोग आपस में इंटरलिंकिंग कर रहे होते हैं। रेलिवेंट कीवर्ड्स जो रिलेटेड टू द टॉपिक होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास ऑफ पेज एसईओ आती है। जब हम ऑफ पेज एसईओ कर रहे होते हैं तो वहां पे डिफरेंट लिंक्स बाय किए जाते हैं, इनके इसके डिफरेंट सप्लायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं जो ऑफ पेज लिंक दे रहे होते हैं। नहीं तो आप फ्री में, फ्री लिंकिंग वाला काम भी प्रैक्टिकली मैंने देखा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यार आपको लिंक बाय करने की जरूरत नहीं है। लिंक जो है वो अगर आप बाय करें तो आपको $5 में भी मिल जाता है एक लिंक, और वो $5 से आपको वो $200 का भी एक लिंक मिल जाता है। एक लिंक की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो लिंक जितना स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग से मुराद कि उस लिंक, यानी कि जिस वेबसाइट का आप लिंक रेफर कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर हाई ट्रैफिक हो, उस वेबसाइट्स के ऊपर हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हों, उस वेबसाइट का डीए स्टैंड्स फॉर डोमेन अथॉरिटी, वो भी हाई हो। ठीक है, यानी कि उस वेबसाइट के ज्यादा अथॉरिटी का मतलब होता है कि वेबसाइट के चांसेस कितने ज्यादा रैंक होने के, डोमेन अथॉरिटी हाई हो। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जब हम लिंक बाय कर रहे होते हैं। ज्यादा ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर, ज्यादा वॉल्यूम हो, और डोमेन अथॉरिटी उसकी हाई, यानी कि अबव 50 हो, 60 हो, तो वो बहुत अच्छा एक लिंक होता है। डेफिनेटली इसके लिए पे करना पड़ता है। नहीं तो मेरे ऐसे क्लाइंट हैं पास्ट में भी और करंट भी, उन्होंने बगैर डोमेन अथॉरिटी, बगैर उन्होंने बाय किए, बगैर फ्री के लिंक्स उन्होंने आपस में यूज कर ली और वो चीज रैंक हो गई है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी नीश कितनी नैरो है और कितना ज्यादा उस पर काम हुआ हुआ है, या कितना ज्यादा काम उस पर हो सकता है। ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट कर रही हैं। तो अब हम समराइज करते हैं पूरे टॉपिक को। एसईओ में हम कंटेंट जब लिख रहे होते हैं
एक तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई जी, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ हमने देखा, बाय एसईओ, टाइप ऑफ एसईओ में टेक्निकल एसईओ वेबसाइट्स के ऊपर की जाती है, ऑफ पेज एसईओ हम आर्टिकल के ऊपर करते हैं, और ऑन पेज एसईओ भी हम आर्टिकल्स के ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी, ये तो टेक्निकल पॉइंट्स हो गए, ये तो हो गए आपके टेक्निकल पॉइंट्स, हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हो, दिस एंड दैट हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे आ जाती है, यूजर इंटेंट, यूआई। यूजर इंटेंट या इसको हम रीडर इंटेंट कहते हैं अपनी कंटेंट के, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर रीडर। जनाब रीडर का मसला क्या है, रीडर को तकलीफ क्या है, रीडर को प्रॉब्लम क्या है, आप एज अ डॉक्टर बन के उसके मसले का हल देंगे। रीडर का प्रॉब्लम है, रीडर गूगल से सर्च करता है कि हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन बाय सिटिंग एट होम। बड़े अजीबोगरीब किस्म के कीवर्ड मिलते हैं गूगल पे। यूजर ने गूगल से पूछा कि यार मुझे बताओ जरा ये कैसे हो सकता है, तो उसको जवाब में गूगल आगे से दे रहा होता है डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट लर्निंग पोर्टल्स, उसको यूट्यूब के चैनल्स, और उसको कंटेंट राइटिंग फेसबुक पेजेस और वेबसाइट। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, ये फेसबुक के पेजेस कहाँ से आ गए यहाँ पे, इनका क्या ताल्लुक है यहाँ पे। तो फेसबुक पेजेस की अलग से एसईओ होती है। नॉर्मली हम लोग फेसबुक पेज कैसे, हमने जनाब एक फेसबुक पेज बना लिया, मिसाल के तौर पे मैंने पेज बना लिया कंटेंट राइटिंग बाय शहजाद हाशमी, मिसाल के तौर पर मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देता हूँ जिसके ऊपर मैंने ये पेज बिल्ड कर लिया, और अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको प्रमोट करूँ। फर्स्ट तरीका जो कि फर्स्ट एक्सपीरियंस जो हर बंदा करता है, और हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, लेकिन क्विक मेथड होता है, आप पेड मार्केटिंग करते हैं। दूसरी हमारे पास होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये सोशल मीडिया का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे भी एसईओ रिलेट कर रही है। पेड में तो इट्स ऑब्वियस, आप जब तक पैसे लगा रहे हैं तब तक काम चल रहा है, पैसे लगाना छोड़ देंगे तो एकदम से काम आपका 100% से 10%, 5%, 8% पे आ जाएगा। यानी कि कहाँ आप 100 क्लाइंट्स को टच कर रहे हैं पर मंथ, वहां पे आप 5 से 8 को टच करेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर आप उसकी पेड एडवर्टीजमेंट छोड़ दें तो एक टाइम आएगा कि वो भी चीज मंजरेआम से गायब हो जाएगी, क्योंकि उस पेज की ऑर्गेनिक मार्केटिंग के साथ साथ उसकी ऑर्गेनिक एसईओ नहीं हुई भी, उसकी ऑर्गेनिक एसईओ नहीं हुई। अब पेज की ऑर्गेनिक एसईओ कैसे होती है, उसमें कुछ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और मल्टीपल फैक्टर्स को हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है जी, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसको हम एक एक करके डिस्क्लोज करते हैं, और अगर उस प्रैक्टिस को आप 3 to 6 मंथ्स, 6 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 3 to 4 मंथ्स, एक पैटर्न के तहत, एक स्पेसिफिक पैटर्न के तहत, उसमें कुछ मिक्सचर होता है आपका डिजिटल एलिमेंट्स का, डिजिटल प्रोडक्ट्स का, डिजिटल टूल्स का, वो एक मिक्सचर होता है। उसको अगर आप रेगुलरली इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो वो आपका पेज जो है वो पेड मार्केटिंग की तरफ नहीं आता, वो ऑर्गेनिक रीच पे आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर गूगल पे भी नजर आने लग जाता है। अगर उसकी वेबसाइट नहीं बनी हुई तो, वेबसाइट बनी हुई तो डेफिनेटली लोग वेबसाइट पे फॉल करेंगे, वेबसाइट पे विजिट्स करेंगे, तो वो वेबसाइट भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जनाब हमने एक एसईओ का ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग देखी। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी। जी, होस्ट हमारे साथ मौजूद है। जी सर, मैं आपके साथ